युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। मतलब युग सहस्त्र और योजन पर भानु यानी सूर्य प्रभु हैं, और उसको उन्होंने समझा फल है, ताहि मधुर फल की तो टेस्टी फल है, और ऐसा जान के उसके ऊपर वो उड़ चले और उसको खाने की कोशिश करी। अब यहाँ पे है ना, ये फियरलेसनेस है हनुमान जी की। कैसे फियरलेसनेस? आप अच्छा, एक स्टडी भी हुई है, छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे जिनको अभी तक डर क्या है, डरना चाहिए, सही गलत की समझ नहीं है, तो उनको छोड़ दिया गया, और स्नेक्स, ऑफ कोर्स नॉन पॉइजनस स्नेक्स को उनके बीच में छोड़ दिया गया। कोई बच्चा उन स्नेक्स से नहीं डरा, वो सब उन स्नेक्स से खेले। लेकिन जो बड़ा है उसको बता भी दिया जाए ना कि नॉन पॉइजनस है वो, तो भी उससे डरेगा। तो बहुत सारे डर तो ना हमने बड़े होते होते खुद में पैदा किए हैं, वो ईश्वर प्रदत्त नहीं है। कहते हैं कि जो नेचुरल डर है वो दो ही होते हैं। एक तो होता है गिर जाने का डर, कि आपको कहीं से गिरने का डर होता है, और एक और होता है, मैं अभी भूल रही हूँ। पर जो नेचुरल डर है ना, वो ये एक दो ही प्रकार के होते हैं। ये बाकी जितने भी डर हमारे आसपास हैं, ये हमने डेवलप किए हैं, ये हमारी फैमिली ने डेवलप किए हैं, ये हमारी सोसाइटी ने डेवलप किए हैं, ये हमारी अपब्रिंगिंग ने डेवलप किए हैं, ये हमारे नेचुरल डर नहीं है। तो ये जो फियरलेसनेस है ना, वैसे फियरलेस रहिए जैसे आप तब थे जब आप बच्चे थे। सही गलत की पहचान आपको, हम कोई पांचवी छठी मंजिल से हम जंप करने के लिए नहीं कह रहे। ऑफ कोर्स वहां से जंप नहीं नहीं करना चाहिए, वो हमको नुकसान देगा, लेकिन कई बार हम अननेसेसरीली भी फेयरफुल हो जाते हैं, जहां नहीं होने की आवश्यकता हम वहां भी हो जाते हैं। उसका तो क्या ही फायदा। अब उन्होंने क्या किया, लक्ष्य जो है ना, यहाँ पे हनुमान जी का लक्ष्य है सूर्य, बहुत दूर है, बहुत दूर। जलता हुआ आग का गोला, उससे ज्यादा भयानक लक्ष्य कुछ हो ही नहीं सकता। लक्ष्य दूर है, डरावना है, सब है, लेकिन लेकिन आपकी सीखने की क्षमता उससे भी बड़ी है। आपकी डर से लड़ने की हिम्मत उससे भी बड़ी है। उस सन से भी बड़ी है आपकी लड़ने की हिम्मत। वो कितना ही दूर हो, कितना ही भयावह हो, कितना ही जलाने वाला हो, कितना ही तकलीफ देने वाला हो, कितना ही, आपकी क्षमता उससे बड़ी है। आपकी फियरलेसनेस, आपकी हिम्मत उससे बड़ी है। हनुमान जी तो बिल्कुल नहीं सोचा उन्होंने। वो यही दिखा रहे हैं कि तुम लोग भी मत सोचो, जहां डरने की जरूरत है वहां डरो। लेकिन एक्चुअली हम जहां डरने की जरूरत है वहां शायद डरते भी नहीं, हम गलत काम करते हुए तो नहीं डरते, लेकिन हम सही काम करते हुए, कोई नया चैलेंज लेते हुए, वहां हम डर जाते हैं। तो हम गलत जगह डर रहे हैं। सही जगह डरिए, गलत काम करते हुए डरिए। और जब जहाँ कुछ ऑब्स्टिकल आ रहा है उससे फाइट करनी है, वहां पे ये फियरलेसनेस लेकर आइए, जो हनुमान जी में थी जब वो जंप कर गए सन को निगलने के लिए। अच्छा, इस पंक्ति में कहते हैं, एक वैज्ञानिक अवधारणा भी है, मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं युग सहस्त्र योजन, मतलब इसमें एक्चुअली तुलसीदास जी ने अर्थ की और सन का जो डिस्टेंस है ना वो बताया है एक्चुअली। कैसे? युग होता है 12,000 साल का, 12,000। पेपर पेन है तो आप इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय सहस्त्र, सहस्त्र मीन्स हजार, मल्टीप्लाइड बाय 1,000। योजन, जो योजन है वो होता है 8, 8 हो उसका, तो मल्टीप्लाई बाय 8। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आता है 9,60,00,000। ये मोटी मोटी दूरी है। 9,60,00,000 माइल्स में, किलोमीटर्स में नहीं, किलोमीटर्स में जाएंगे तो 15,44,97,024 किलोमीटर करके कुछ है। अब जो साइंटिफिक कैलकुलेशन है वो इसको 9,60,00,000 नहीं मानती, 9,30,00,000 मानती है। अगर 9,30,00,000 भी माने तो 9,60,00,000 और 9,30,00,000 में कितना कम डिफरेंस है। और स्टैटिक तो है नहीं, ये मूव कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं इतनी ही दूरी रहेगी इनमें, कभी कम ज्यादा भी होती रहती है। और ये बात हम कर रहे हैं, मतलब जब ये हनुमान जी वाला किस्सा हुआ था, मैंने पिछले सेशन में बात की थी, करीब 7,000 ईयर्स पुरानी बात है। क्या पता तब यही कैलकुलेशन हो। तो अब देखिए कितना साइंटिफिक है अपना ज्ञान। एक बहुत टाइम तक आपको पता हो तो एक थ्योरी चलती थी फ्लैट अर्थर्स की, कि अर्थ फ्लैट है। बहुत समय तक लोगों को ये नहीं पता था कि अर्थ गोल है। कहते हैं गैलीलियो ने 15वीं 14वीं शताब्दी में बताया था कि अर्थ गोल है, और फिर उसके चक्कर काटे गए मैगेलन ने, तब पता चला अर्थ गोल है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे एक शब्द है भूगोल, भू यानी धरा, गोल। और जो हमारे अवतार हैं, जो वो है वराह अवतार हैं, जब वो धरती को समुद्र में से निकाल के लेकर आ रहे हैं, तो जो धरती है ना उनके दांतों पर, वो गोल है, अर्थ गोल है वहां पर। हमें तो पता नहीं कब से पता है ये चीजें, ये कैलकुलेशंस हमें पता है कि धरती गोल है, हमें ये पता है। हम क्या, हम खुद ही भूल गए, और इसीलिए शायद हम कहीं गुलाम बन गए। नहीं तो कोई, जो हम विश्व गुरु थे, हमें गुलाम बनने की कहीं कोई संभावना ही नहीं थी। तो बहुत आवश्यकता है हम अपने प्राचीन ज्ञान को समझें, क्योंकि उसमें बहुत बहुत नॉलेज है। आप कोई भी बड़ा साइंटिस्ट उठा लें, उसको पढ़िए, वो अपनी क्या कहता है कि मैंने प्रेरणा वेदों से ली। वो वेदों के मंत्र बता रहे हैं कि ये मंत्र पढ़ के मुझे ये थियोरी का इंस्पिरेशन मिली, और मैंने वहां से ये थ्योरी दी। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं लगभग सब ये बात कहते हैं, और हम भूल गए। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि मैगेलन ने खोज की और गैलीलियो ने बताया। अरे हमें तो पता नहीं, हजारों लाखों सालों से पता था क्या है। ये सूर्य की जो गणना है वो अवधि भाषा में तब कर गए वो तुलसीदास जी। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू।